जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और हम लोग आज बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि शिव शक्ति जर्नी में अगर आपको इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, कीड़े दिखाई देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीइंग स्पाइडर एंड नेट्स। मीन्स मकड़ी और उसके जाले को देखने का क्या मतलब होता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, आपको स्पाइडर एंड नेट्स बहुत ईजिली जो है जर्नी में देखने को मिलते हैं, शिव शक्ति जर्नी में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में हो सकता है आप लोगों को बारिश की थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, तो उसको इग्नोर करिए क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि क्यों आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पाइडर एंड नेट्स दिखाई पड़ते हैं, ये आपको स्पिरिचुअली क्या मैसेज देते हैं, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाएगी। ये फैक्ट है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप जो हैं अपनी इंट्यूशन पावर को मतलब फील करोगे कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी, पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिए ये सब उनके साथ ही होगा जो अपनी जर्नी में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप में से अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता, बिल्कुल उनको लगता है कि ऐसा तो कुछ भी होता ही नहीं है, तो आप जो है अभी आप जर्नी में राइट डायरेक्शन में राइट प्लेस पे नहीं पहुँचे हैं। जो राइट डायरेक्शन में राइट जगह पे पहुँच गए हैं, वो जो हीलिंग की फेज़ तक पहुँच गए हैं, वो ये एक्सपीरियंसेस ज़रूर करते हैं। तो जो हीलिंग के मार्ग पे होंगे, उसके रास्ते पर होंगे, उनको ये एक्सपीरियंसेस ज़रूर हुए होंगे। तो ये सब उनके साथ होगा जो राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होंगे। जो स्टक एनर्जी में होंगे, जिनकी हीलिंग अभी शुरू नहीं हुई होगी, उन्हें ये एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। ठीक है, जो स्टक एनर्जी में होंगे, जो अभी स्टक एनर्जी में होंगे, राइट डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे होंगे, उन्हें ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो जब भी जर्नी में आपको मकड़ी या उसका जाला दिखता है, और ये अगर आपको फ्रिक्वेंटली दिखने लगता है, मतलब जल्दी जल्दी दिखने लगता है, ज़्यादा दिखता है, तो आप समझ जाइए कि इस समय आप डिवाइन से कोसों दूर हैं। तो समझ जाइए कि आप इस समय डिवाइन से, मतलब अपने ईस्ट से, यूनिवर्स से, अपने काफ़ी दूर हैं, उनसे कनेक्ट नहीं है, उनसे उनसे कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, और माया मैट्रिक्स के जाल में उलझ गए हैं। जो नेट्स आपको दिखाई पड़ते, जो स्पाइडर आपको दिखाई देते हैं, उसका मतलब होता है कि आप जाल में फंस चुके हैं, किसके, माया के या फिर इल्यूजन के। ठीक है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आप किस इल्यूज़न में प्रेजेंटली हैं। आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आप किस इल्यूज़न में हैं, प्रेजेंटली आप किस इल्यूज़न में फंसे हुए हैं, ये आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्पाइडर एंड उसका नेट मीन्स उसका जाला या जाल आपको दिखाई पड़ता है, आपको उस इल्यूज़न से बाहर निकलना है और फिर से अपनी जर्नी में राइट ट्रैक में आना है। ठीक है, मीन्स आपको फिर से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, किसमें, राइट डायरेक्शन में, और इल्यूजन से बाहर निकलना है। और वो तब होता है जब हम अपने स्पिरिचुअल टीम की, अपने जो है ईस्ट की, डिवाइन की, यूनिवर्स की हेल्प मांगते हैं, उनसे प्रे करते हैं कि वो हमें इल्यूजन से बाहर निकाले, हमें क्लैरिटी दें, हमें रास्ता दिखाएं। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है, कुछ लोग डिवाइन से कनेक्ट होकर आंसर पा लेते हैं, पर जो लोग डिवाइन से कनेक्ट होकर आंसर नहीं पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सेशन ले सकते हैं। ठीक है, बट क्लैरिटी में आना, इल्यूजन से बाहर निकलना और ब्लॉकेज को हटाना बहुत बहुत आपकी जर्नी में ज़रूरी होता है। याद रखिए, अवेकनिंग के बाद आपको इंट्यूशन के माध्यम से ही कई आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, याद रखिए, आपको अवेकनिंग के बाद आपको इंट्यूशन के माध्यम से ही जो है कई आंसर्स मिलते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ भी दिखे, तुरंत पहचानिए कि आप किस रॉन्ग ट्रैक पे हैं। तो जब भी आपको देखिए, क्या होता है कि जब भी आप मकड़ी या मकड़ी का जाला देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आएगी। ठीक है, आपको फील होगा देयर इज समथिंग टू आइडेंटिफाई। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ है जिसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको जानना है। तो आपको क्या करना है, तो जब भी ऐसा कुछ भी दिखे, तुरंत पहचानिए कि आप किस रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं, या आपकी थिंकिंग किस वे में जा रही है, या आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है
स्पाइडर और उसके नेट को देखने का मतलब। और ये अभी सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, पर जो लोग इस जर्नी में इस फेज से गुजर रहे हैं वो ये जान सकते हैं कि किस तरीके से इल्यूज़न पूरी तरह से टाइटली पकड़ लेता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इसी चैनल पे कमेंट सेक्शन में देखा है, वहाँ पे लोग लिखते हैं कि मेरा डिवाइन पार्टनर इस तरीके से मुझसे बिहेव करता है, वो इस तरीके से बिहेव करता है, वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी बातें कि लिखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो आप इसलिए ही नहीं निकल पा रहे क्योंकि आप किसी रॉन्ग ट्रैक पे हैं। वो रॉन्ग ट्रैक हो सकता है आपके थॉट्स, वो रॉन्ग ट्रैक हो सकता है फॉल्स पार्टनर, वो रॉन्ग हो सकता रॉन्ग रास्ता हो सकता है आपकी कुछ बुरी आदतें, आपके कुछ अटैचमेंट्स, ठीक है, आपके कुछ एडिक्शंस। तो क्या है वो बेसिकली आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है वो सब इल्यूज़न में है आता है, वो सब माया मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है कि आप कौन से इल्यूज़न में फंसे हुए हैं, उस इल्यूज़न से बाहर निकलना होता है। उसी के लिए आपको ये स्पाइडर और स्पाइडर का नेट दिखाई पड़ता है, मकड़ी और मकड़ी का जाला दिखाई पड़ता है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको तुरंत मैसेज जाए, आपके माइंड को तुरंत मैसेज जाए कि देयर इज़ समथिंग टू फाइंड, देयर इज़ समथिंग टू आइडेंटिफाई विच इज़ रॉन्ग एंड यू आर स्टक विद द रॉन्ग। तो वो फाइंड आउट करना होता है। तो जब आप वो फाइंड आउट करते हैं तो आप बढ़ जाते हैं अपनी जर्नी में राइट डायरेक्शन की तरफ। और जब तक आप इन साइंस का और इन इंट्यूशन को आप अपने इग्नोर करते रहेंगे तब तक आप उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये कहें कि मकड़ी का जाला या मकड़ी दिखने का मतलब क्या होता है, तो मकड़ी और मकड़ी का जाला दिखने का मतलब होता है ट्रैप में फंसे होना, माया मैट्रिक्स में फंसे होना, इल्यूजन्स में फंसे होना। और कुछ लोग होते हैं ना जो मैंने अभी देखा कल परसों ये कमेंट आया था चैनल पे, उसमें लिख रहे हैं कि मतलब मेरी डीएफ मुझे वार्निंग दे रही है, मेरी डीएफ मुझे पुलिस की धमकी दे रही है एंड और कुछ ऐसा ही था। तो मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि अगर आप फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स पे, अगर आप देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हैं, आप आउटर वर्ल्ड को देख रहे हैं। आप अपने अंदर जाइए ना, अपने इनर में जाइए, वहाँ पर देखिए वहाँ क्या रॉन्ग है। अंदर जाएंगे, अंदर से पहचानेंगे तो वो बाहर भी दिखना बंद हो जाएगा। जो कुछ भी आप बाहर देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आपको दिखा रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ठीक है, तो आपको अंदर से फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, उनको आपको अंदर से निकालने की ज़रूरत है। जब आप अंदर से निकाल देंगे तो बाहर भी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इट्स सो सिंपल। पर ये क्या होता है ना, माया मैट्रिक्स में हम इतना फंस जाते हैं, तो इल्यूजन में फंस जाते हैं कि हमें लगता है मुसीबतें ही जो हैं वो सच हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो लोग ये सोचते हैं वो यही मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप हमेशा सोल्यूशन पे फोकस करिए, गॉड पे फोकस करिए। और ईश्वर हमेशा कहते हैं कि अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी है, पर आप उस समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपने प्रॉब्लम पे फोकस कर रखा है। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था, आज इसके लिए गाइडेंस थी। और मैं जब इसको नोट डाउन करती हूँ तो वीडियो का जो नंबर लिखा हुआ है मतलब वो 22 है, दैट मीन्स बिलीव। ठीक है, 22 मीन्स होता है बिलीव एंड रिसीव। ठीक है, प्रोग्रेस आपकी स्लो हो सकती है बट यू विल डेफिनेटली रिसीव वट एवर यू आर वॉन्टिंग और वट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करना होता है। पर यह तभी होता है जब आप इल्यूजन से, माया मैट्रिक्स से और इस तरह के किसी भी जाल से बाहर निकल आते हैं। और ये तब निकल आते हैं जब आप एडिक्शन से फ्री हो जाते हैं, जब आप अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं, जब आप निगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं, जब आप निगेटिव थाट से फ्री हो जाते हैं, और जब आप आउटर वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसेस से फ्री हो जाते हैं, और जब आप को डिपेंडेंसी से फ्री हो जाते हैं। तब आप, अगर आप इन सब में हैं, दैट मीन्स यू आर इन द ट्रैप ऑफ स्पाइडर। और स्पाइडर क्या है? माया मैट्रिक्स इल्यूजन। सो सिंपल। तो ये आपको मुझे बताना था। तो अगर आपको आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, मेनली अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कि जो है हीलिंग के टाइम पे आपको ये स्पाइडर्स और जाल दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन द ट्रैप ऑफ माया एंड मैट्रिक्स इल्यूजन्स। सो एक इल्यूजन से बाहर आइए, इल्यूजन को तोड़िए और अपनी जर्नी में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़िए। आप डिवाइन से हेल्प ले सकते हैं इल्यूजन से बाहर आने के लिए कि आप कौन से राइट रॉन्ग ट्रैप में हैं और कौन से नेट में फंसे हुए हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप डिवाइन से हेल्प ले सकते हैं या फिर आप सेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए मुझे आपको यही बताना था, यही आपकी हेल्प थी, यही आपकी गाइडेंस थी। आई होप आपको वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी, कुछ नया आपने
जाना होगा, जो कि आपकी जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्प पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।